सुअपराहन बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ नए पाठ नए अध्याय को लेकर। बच्चों, आज हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। रसखान जी ने हमें क्या बताया है इन सवैयों में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कवि रसखान जी के बारे में। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। तो उनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ। और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर का अर्थ होता है शब्दों का आडंबर। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो बच्चों, यह हमारा सवैया एक छंद है, एक वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। तो जो हमारे छंद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गिनती करते हैं और वर्णिक छंद में हम वर्णों की गिनती करते हैं। तो यह हमारा वर्णिक छंद है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले सवैये में कवि रसखान जी ने कृष्ण भूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है और श्री कृष्ण के प्रति भी अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। तो अब वो क्या कहते हैं कि अगले जन्म में मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज या गोकुल के गांव में ही हो और मैं वहाँ उनके ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस केवल इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की गायों में ही चरता रहूं। नित्य का अर्थ होता है नित्य और नंद यानी कि नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जो खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालंदी। कालंदी का अर्थ होता है यमुना नदी का तट। कालिंदी कूल कदम की डारन। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के तट के
कदम के पेड़ की शाखाओं पर हो। जो कदम है यहाँ पर ये एक पेड़ का नाम है। तो कवि क्या कहते हैं कि भाई अगर मैं पत्थर भी बनूं तो किसका बनूं? उस गोवर्धन पर्वत का, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। और यदि मैं पक्षी भी बनूं तो उस यमुना तट के कदम की पेड़ की शाखाओं पर ही मेरा बसेरा हो। तो यहाँ पर कवि रसखान ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवैये में। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अपने गहन प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। और वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की लकोटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी कि कंबल। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबली यानी कि कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को भी न्योछावर कर दूंगा। अब तीनों लोक कौन कौन से हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये हमारे तीनों लोक हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों लोक हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के सुख को भी न्योछावर कर दूंगा। आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अब वो क्या कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं आठों सीधियों, अब आठों सीधियाँ हमारी कौन कौन सी हैं? आठों सीधियों ये है हमारी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव और वशितव। नवो निधि, अब नौ निधियाँ कौन कौन सी हैं? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो ये सभी कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती है। तो अब कवि क्या कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सीधियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कोटिक एक कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं ब्रज के वृक्षों के समूहों पर जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते थे, गायों को चराते थे, उनके लिए सोने से निर्मित करोड़ों भवन भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कवि रसखान जी का कहने का भाव यह है कि उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु एवं स्थान अत्यंत प्रिय है। इससे उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति भावना का पता चलता है। आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पद की ओर। और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि वो गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। और एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से क्या कहती है, सुनिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी। अब एक गोपिका है, वह अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। गोपिका कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति ही अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लेगी। वह श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंघचों की माला को भी धारण कर लेगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकोटी बन गोधन गवारिन संग फिरोगी। वह श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर गवालों व गवालिनों के साथ गायों के पीछे भी घूम लेगी और उन्हीं की भांति ही वो पीले वस्त्र भी धारण कर लेगी।
भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। रसखान जी बताते हैं कि वह गोपिका पुनः अपने सखी से कहती है कि तुम्हारी कसम मुझे वह श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं और तेरे कहने पर मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान न धरोगी। मुरली, मुरली का अर्थ है बांसुरी, और मुरलीधर यानी कि कृष्ण, ये कृष्ण के लिए शब्द आया है। अब गोपिका क्या कहती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए है ना श्री कृष्ण के हर रूप को दान करने के लिए तैयार हूँ, किंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को अपने होठों पे नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो मुरली उसे अपनी सौतन प्रतीत होती है, वह मुरली को अपनी दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझती है। तो यहाँ पर गोपिका की ईर्ष्या भावना को प्रकट किया गया है। अब है हमारा चौथा और अंतिम सवैया। कामनी दे अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। अब यहाँ पर गोपिका क्या कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाले रहूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तब मैं अपने कानों में उंगली डाले रहूंगी ताकि मुझे उनकी मुरली की आवाज़ सुनाई न दे। फिर भले ही रस के सागर, अटा, अटा का अर्थ क्या होता है? अट्टालिका। फिर भले ही रस के सागर अट्टालिका पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन, गोधन के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो है गाय रूपी धन और दूसरा इसका अर्थ है ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत। फिर भले ही रस के सागर श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कारही को कितनी समुझे है। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को चाहे मुझे कोई कितना भी क्यों न समझाए, मैं माई वा मुख की मुस्कानी सम्हारे न जेहे न जेहे न जेहे। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को कोई मुझे चाहे कितना भी क्यों न समझाए, मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को संभाल कर नहीं रख पाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको जो सवैये है रसखान जी के द्वारा रचित, ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाए हैं। आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण ब्रज और गोकुल धाम की भूमि से उनका अत्यधिक लगाव था और आप सभी ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन भी रखा है और पढ़ भी रखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय, यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।